Good morning, students. Today we are going to study the poem named Wind. The poem Wind, composed by Subramaniam Bharati in Tamil, and it translated by A.K. Ramanujan in English. विंड जो कविता है यानी हवा, यह सुब्रमण्यम भारती जो कि एक तमिल के प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई है और इसका अंग्रेजी में रूपांतरण A.K. रामानुजन ने किया है। विंड जैसा कि नाम से अपन समझ गए होंगे, हवा, हवा की जो विनाशकारी स्थिति है उसके बारे में ये कवि हमें बताना चाहता है कि इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू विंड. The power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. यानी कवि इस कविता में ये बताना चाहता है कि वह हवा की जो विनाशकारी ताकत है उसका वर्णन करना चाहता है और कवि इस विनाशकारी कार्य को हमारे जीवन में जो आपदाएं, परेशानियां, मुसीबत जो आती है उसकी तुलना कर रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों का डट कर के हमें मुकाबला करना चाहिए, ऐसा ये कवि सुब्रमण्यम भारती हमें बताना चाहता है। Now the new words. I am taking the new words. Please write in your notebook. Poking fun यानी मेकिंग फन, किसी का मजाक उड़ाना. राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग ए रूफ, यानी छत को सहारा प्रदान करने वाली जो अपन पिलर और गाटर लगाया करते हैं घरों में, वो. विनोज, ब्लो ग्रेन फ्री फ्रॉम शाफ, यानी कि धान से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया विनो कहलाती है. नाउ आई एम रीडिंग अलाउड दिस पोएम. लिसन इट केयरफुली एंड you also take a model reading. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes. Let's joint the door firmly, practice to frame the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने इसकी मॉडल रीडिंग लगाई. आप भी जब भी कविता पढ़ें इसकी एक बार रीडिंग अवश्य लगाएं. Now I am explaining the poem by stanza. Listen it carefully. Wind comes softly. The poet says to winds, he urges to winds, please blow softly. हवा से कवि कहता है कि आप धीरे धीरे बह करके आओ, और साथ में विनती करता है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको आप तोड़ो मत. यानी जब तेज हवा चलती है तो खिड़कियों के दरवाजे यदि खुले हैं तो वो टकराने लग जाते हैं. आगे कवि कहता है,
डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि उन कागजों को, उन पन्नों को आप बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और अलमारी के ऊपर जो किताबें रखी हुई है उनको नीचे मत गिराओ। लेकिन हवा तो अपनी रफ्तार से चलती है। और कवि कहता है, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीजों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्राउट रेन अगेन, तुम एक बार से फिर से बरसात को लेकर के आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कवि यहाँ कहता है कि आप कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। यानी जब हवा चलती है तो जो कमजोर चीजें हैं वो हवा के बहाव से टूट सकती है, गिर सकती है, पड़ सकती है, लेकिन जो मजबूत चीजें हैं उन पर हवा के बहाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं जो हवा अपनी रफ्तार से तोड़ देती है? तो यहाँ कवि ने बहुत सारे नाम बताए हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कमजोर जर्जर जो घर हैं उनको आप तोड़ देती हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, यानी जर्जर जो दरवाजे हैं उनको आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो बीम लगाए जाते हैं घरों पर उनको भी आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, जो जर्जर लकड़ियां हैं उनको भी हवा के बहाव से तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी जो शरीर से कमजोर व्यक्ति है, जो शरीर से कमजोर है, जिसका शरीर जर्जर हो गया है, वो भी हवा के बहाव को सहन नहीं कर पाता है। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो जीवन है, क्रम्बलिंग लीव्स, जो जीवन है उसको भी आप नेस्त नाबूद कर सकती हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और इतना नुकसान होने के बाद जो हृदय है वो ऑटोमेटिक ही जर्जर हो जाता है, इसलिए आप इसको भी तोड़ सकते हो। द विंड गुड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, जो ईश्वर हवा का जो देवता है वो कई जगह विनाशकारी कार्य भी करता है, कई जगह सही कार्य भी करता है। इस भाव से क्या होता है कि खेतों में जो भूसा धान के अंदर लगा हुआ रहता है उसको अलग करने की प्रक्रिया है वो इस हवा के भाव से हो सकती है, लेकिन क्रसेस देम ऑल, आप उन सबको कुचल भी देती हो। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, और कवि अब अपने को, अपन रीडर जो हैं उनको ये कहता है कि वह कार्य नहीं करेगी जो तुम बताओगे। सो कम, इसलिए आओ। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फ्रिमली, आओ हम दरवाजों को कस करके बंद कर दें। प्रैक्टिस फ्रिम टू द बॉडी, और हमारे शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टिट फास्ट, और हमारे हृदय को भी मजबूती प्रदान करें। डू दिस, ऐसा आप करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जो हवा है वह हमारी मित्र बन जाएगी। यानी जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए हम हमारे शरीर को मजबूत करें, वह हवा हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमजोर आग है, हल्की फुल्की जो आग है वो हवा के बहाव से बुझ जाती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, और जो तेज आग लगी हुई है और यदि उसमें हवा का प्रवेश हो जाता है तो वह आग और धधकने लग जाती है, चमकने लग जाती है, बढ़ जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और कवि यहाँ कहता है कि हवा के साथ हमारी जो मित्रता है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसका प्रतिदिन उस हवा का आदर करें, उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, ऐसा हमें सुब्रमण्यम भारती इस कविता में बताना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, सुब्रमण्यम भारती है वह एक तमिल कवि है और ए.के. रामानुजन ने इस तमिल कविता को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। तो आप सबको एक तो इन दिस पोइम, जो ये येलो कलर में कुछ लिखा हुआ है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। सबसे पहले अपन जब भी काम शुरू करेंगे कॉपी में तो अबाउट द पोइट लिखेंगे, जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, यानी ये सबसे पहले अबाउट द पोइट लिखेंगे। इसके बाद जो अबाउट द पोइम आएगा वो यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद इसकी जो ग्लोसरी है
जो न्यू वर्ड्स है वो अपन लिखेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं जैसे ही आप ये कविता पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मैं आपको कल शाम तक इसके प्रश्न उत्तर भी भेजूंगा। आप इनको हल करने का प्रयास करना। जय हिंद, जय भारत।